नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों आज जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ दुर्गा पूजा, काली पूजा, लक्ष्मी पूजा आदि में जो है तुलसी प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दादा हमारे इस तरफ दुर्गा पूजा में हम तुलसी उपयोग करते हैं और कई जगह पर ये मिलता भी है कि तुलसी उपयोग करना चाहिए। तो हाँ, पर विषय थोड़ा सा जो है यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। तो आइए सबसे पहले जो है आगम में क्या है उसके विषय में जानते हैं। तो शक्ति यामले कहा गया है कि सावित्री च भवानी च दुर्गा देवी सरस्वतीम तुलसी पत्र देव्य सर्ग स मोदते। अर्थात जो है ज्योत अर्चयेत ज्योत सावित्री च भवानी च दुर्गा देवी इंग सरस्वतीम ज्योदर्चयेत तुलसी पत्र देव्यै सर्गे स मोदते। अर्थात जो है शक्ति यामल तंत्र में बतलाया गया है कि सावित्री, दुर्गा, भवानी एवं सरस्वती की पूजा जो तुलसी दल से एक करता है वो भक्त साधक स्वर्ग से देवताओं के साथ प्रसन्न रहता है, स्वर्ग देवताओं के साथ प्रसन्न रहता है। अर्थात सावित्री च भवानी च दुर्गा देवी सरस्वतीम जो अर्चयेत तुलसी पत्रै देव्यै सर्ग स मोदते। सावित्री, दुर्गा, भवानी एवं सरस्वती की पूजा जो तुलसी दल से करता है वो भक्त साधक स्वर्ग में देवताओं के साथ प्रसन्न रहता है। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, सावित्री, भवानी, दुर्गा और सरस्वती पूजा के लिए जो है तुलसी दल जो है वो प्रयोग किए जा सकते हैं। पर यहाँ पर ही समझने के विषय है। यहाँ पर क्या कहा गया है, देखिए शक्ति यामल में दूसरे ही जो है श्लोक में कहा गया है, रात्रौ रहस्य पूजाया तुलसी वर्जयेत सदा तुलसी घ्राण मात्रेन रुष्टा भवति चंडिका। अर्थात जो है तुलसी घ्राण मात्रेन रुष्टा भवति चंडिका। जब भी चंडिका रूप में आप दुर्गा पूजन कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको तुलसी जो है प्रयोग नहीं करना चाहिए। दुर्गा पूजा में महिषासुर मर्दिनी चंडिका रूप में ही माँ की पूजन किए जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पर तुलसी का जो है प्रयोग नहीं किया जाएगा, वहाँ पर तुलसी प्रयोग नहीं किया जाएगा। काली पूजा भी जो है वो माँ चंडिका का ही रूप है, चामुंडा रूप ही है, तो इसीलिए जो है वहाँ पर जो है तुलसी आदि का प्रयोग नहीं किया जाएगा। पर जैसे कि बहुत सारे वैष्णवी रूप में जैसे कि माँ की पूजन आदि करते हैं, तो वहाँ पर दुर्गा पूजा जो कि वैष्णवी रूप आदि में करते हैं तो वहाँ पर जो है वहाँ पर वो तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि कहा ही गया है कि सावित्री, भवानी, दुर्गा और सरस्वती की पूजा में जो है शक्ति यामल तंत्र में ये कहा गया है। वैसे इसके दूसरे मत भी है, मैं आपको बता दूँ, ये शक्ति यामल में कहा गया है, तो दूसरे यामल या दूसरे तंत्र आदि में जो है इसका विषय अलग भी है कि दुर्गा पूजा आदि में जो है तुलसी का बिल्कुल भी कोई प्रयोग नहीं होगा। पर शक्ति यामल यहाँ पर आगम में ये संग्रहित किया गया है क्योंकि ये विशेष रूप से है, ये विशेष रूप से जो है ये श्लोक पाई जाती है। तो यहाँ पर कहा गया है कि भवानी, सावित्री, दुर्गा और सरस्वती के लिए तुलसी दल जो है वो प्रयोग किए जा सकते हैं। अर्थात जो है वैष्णवी रूप में जब माँ की पूजन आदि किए जा रहे हैं तो तब जो है तुलसी दल का प्रयोग चल सकता है। पर जैसे ही चंडिका रूप में, जैसे ही जो है महिषासुर मर्दिनी रूप में माँ की पूजा कर रहे हैं, दशभुजा दुर्गा रूप में माँ की पूजन कर रहे हैं, तब जो है वो चंडिका रूप होती है और वहाँ पर जो है तुलसी नहीं दिया जाएगा। तुलसी घ्राण मात्रेन रुष्टा भवति चंडिका, चंडिका रूप में माँ की जैसे ही, तो इसीलिए दुर्गा पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता। भोग आदि सभी कुछ में जो है बेल पत्र का ही प्रयोग किया जाता है। बेल पत्र या फिर अपराजिता पुष्प आदि देकर ही जो है सभी कुछ निवेदन किए जाते हैं। तो तुलसी जो है चंडिका रूप में, चंडिका को कभी भी जो है तुलसी नहीं दिए जाते। तो इसीलिए दुर्गा पूजा, काली पूजा में, दुर्गा पूजा, काली पूजा, जगद्धात्री पूजा, अन्नपूर्णा पूजा, कोई भी पूजा में जो है, इसलिए क्योंकि ये माँ की चंडिका रूप ही है। माँ की जो अन्नपूर्णा रूप है वो सौम्य रूप है, पर वो भी जो है चंडिका रूप ही है, क्योंकि वहाँ पर भी वो जो है ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थ जो है वो प्रदान कर रहे हैं और वहाँ पर जो है वो नेगेटिविटी को काट कर जो है ये सत्वगुण के ज्ञान वैराग्य जो है वो प्रदान कर रहे हैं। तो
चंडिका, मूलतः विषय ये है कि आप लोग यही मानकर चलिए चंडिका पूजन जो है, देवी के पूजन, भगवती दुर्गा के पूजन चंडिका रूप में क्योंकि किए जा रहे हैं, तो दुर्गा पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तुलसी ब्रह्म रूपा च सर्वदेव मयि शुभा, सर्वतीर्थमयी साधु गणेशस्य प्रिया नहे, लक्ष्म्यास्तस्य च तारा च ताराया न प्रिया तुलसी मता। अर्थात जो है तुलसी ब्रह्म रूपा और सर्वदेवमयी कही गई है, वो यद्यपि सर्वतीर्थमयी है तथापि गणेश को उससे प्रेम नहीं है। अर्थात गणेश जी को जो है तुलसी पत्र जो है वो नहीं दिए जाते हैं, तो गणेश पूजा में भी जो है तुलसी पत्र जो है वो नहीं दिए जाते हैं। और साथ में लक्ष्मी पूजा में, तारा पूजा में, तारा पूजा में भी देखिए यहाँ पर भी कहा जा रहा है तारा पूजा में, लक्ष्मी पूजा में जो है तुलसी नहीं दिए जाएंगे। तो मूलतः विषय ये है कि चंडिका रूप में माँ की पूजा में, दुर्गा पूजा में, काली पूजा में, जगन्नाथ पूजा आदि में जो है तुलसी का प्रयोग नहीं होगा, लक्ष्मी पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं होगा, गणेश पूजा में तुलसी का प्रयोग जो है नहीं किया जाएगा। पर तुलसी जो है वो ब्रह्म रूपा है और सर्वदेवमयी है। अर्थात जो है सर्वदेवमयी है, सर्वदेव को दिया जा सकता है, पर इनके लिए जो है तुलसी मूलतः जो है मना है। देखिए भोग में जिनको जो पत्र प्रिय होते हैं ना, वही मूलतः, जैसे शिव जी को बेल पत्र प्रिय होते, माता को बेल पत्र प्रिय होते तो वही चढ़ाए जाते हैं। गणेश जी को दुर्वा प्रिय होते तो दुर्वा चढ़ाए जाते हैं। और साथ में जैसे कि माता लक्ष्मी को कमल के पुष्प प्रिय होते तो कमल के पुष्प की पंखुड़ी आदि जो है उससे चढ़ाया जाती है, या फिर चंदन जल से भी जो है माता को भोग लगाए जाते हैं। यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को कह दूँ, तुलसी मंजरी जो होता है, कई जगह पर यह विधान है कि तुलसी मंजरी, क्योंकि वो पुष्प होता है, मंजरी का मतलब होता है पुष्प, तो तुलसी मंजरी जो है कई जगह पर चढ़ाने का विधान है। पर तुलसी पत्र जैसे कि चंडिका पूजन में, लक्ष्मी पूजन आदि में जो है, यानी कि दुर्गा पूजा, काली पूजा, लक्ष्मी पूजा आदि में नहीं चढ़ाया जाएगा। तो ये विषय जो है आगामी जो कहा गया है मैंने आप लोगों को बताया। ये विषय कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।